नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ करी पत्ते का उपयोग। करी पत्ते एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और आयरन से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ें मजबूत करने और बालों को झड़ने से रोकने में मदद करते हैं। इसीलिए बालों के लिए करी पत्ते और नारियल का तेल बेहद फ़ायदेमंद होता है। और करी पत्ते के तेल में उच्च बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होता है, जो बालों को पतला होने और समय से पहले सफ़ेद होने, बालों को झड़ने से रोकता है और खोपड़ी के स्वास्थ्य में सुधार करने में बहुत उपयोगी होता है और हमारे बालों को स्वस्थ एवं चमकदार बनाता है। तो क्यों ना हम इस करी पत्ते का तेल अपने बालों में लगाएं और अपने बालों को भी स्वस्थ और सुंदर बनाएं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में और बनाते हैं स्वास्थ्य से भरपूर करी पत्ते का तेल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और काफ़ी दिनों तक चलता है। और इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं ये करी पत्ते। देखिए, करी पत्तों को तोड़ करके और धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें हम छाया में सुखाएंगे इसको, यानी इसका पानी सूख जाना चाहिए बिल्कुल। और देखिए, कोई भी बर्तन लेंगे, कोई भी माप ले लीजिए, कटोरी, गिलास, कप, जो भी लेना चाहें, और उसी में भर करके इस तरीके से एक कटोरी हमने करी पत्ता लिया है और इसको मिक्सी में जार में डाल करके और इसका एक महीन पाउडर बनाएंगे हम। इस तरीके से देखिए, मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे इनको। देखिए, कुछ इस टाइप से हमारा ये पाउडर सा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए, पाउडर को पीसने के लिए, देखिए, हमने किसी पानी वगैरह का यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो इसको और महीन करना चाहते हैं तो इसमें ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए और फिर इससे वो चटनी की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। और देखिए, इसको बनाने के लिए हमें मोटे तल का बर्तन लेंगे, एल्युमिनियम का ले लीजिए या स्टील का, लेकिन थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। और देखिए, इस कटोरी से ही हमने कड़ी पत्ते को मापा था और इसी में ही हम कोकोनट ऑयल लेंगे, जो नारियल का तेल जो भी होता है आप यूज़ करते हैं, और उसमें इसी माप से जो हमने कटोरी ली है उसी से हम 3 गुना तेल लेंगे, यानी 3 कटोरी। 2.5 से 3 कटोरी आप तेल ले सकते हैं, लेकिन हम कोकोनट ऑयल ही यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कड़ी पत्ते के साथ में। और देखिए, जो हमने पीस कर कड़ी पत्ते का पाउडर बनाकर तैयार किया है उसको इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेकिन अभी हमको इसको गैस पर नहीं रखेंगे, सिर्फ हम इसी में ठंडे तेल में ही इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। देखिए, और इसमें क्या 2 या 3 हम कड़ी पत्ते डाल देंगे साबुत, इनको हमने नहीं पीसा है उसमें। और देखिए, अब हम गैस के बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल जितना लो कर सकते हैं आप उतने लो फ्लेम पर इसको पकाने के लिए रखेंगे इस तेल को। देखिए, इस तरीके से करीब 5 से 7 मिनट में इस तरीके से झाग बनने लगेंगे इसके, और देखिए तेल पकना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाते रहना है। ये देखिए, 15 से 20 मिनट इस तेल को बनने में लग जाते हैं, क्योंकि लो फ्लेम पर पकता है, तो इसीलिए हाई फ्लेम पर हमें नहीं बनाना है, क्योंकि ये तेल जल जाएगा और उसका जो न्यूट्रिशंस होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं कड़ी पत्ते के, वो तेल में नहीं आ पाएंगे और बहुत जल्दी से पककर तैयार हो जाएगा। और देखिए, इसको 15 मिनट हो चुके हैं करीब, और हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक कर के तैयार हो गया है। और लेकिन अब इसको चेक करेंगे। देखिए, पहचान क्या है इसकी, जो हमने कड़ी पत्ते डाले थे ना, वो कैसे भुन गए हैं इसमें, देखो हो गए ना एकदम से। और हाथ से तोड़कर देखेंगे, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। देखिए, इस तरीके से टूट रहे हैं ना बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारे जो साबुत कड़ी पत्ते डाले थे वो एकदम से क्रिस्पी हो जाने चाहिए, इस तरीके से। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा तेल बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से पक करके तैयार हो गया है। और इसको ठंडा होने देंगे करीब आधा 1 घंटे बाद। और ठंडा होने पर कोई भी एक बर्तन लेंगे हम, और बर्तन जो है कांच का ही होना चाहिए, चाहे कोई शीशी ले लीजिए, कोई जार ले लीजिए या कोई बाउल, जो भी है कांच का ही बर्तन हमें लेना है। और देखिए, इस तरीके से एक कपड़ा लेकर के, बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं लेना है, उसमें हम इस तेल को छानेंगे। चलनी में नहीं छानेंगे, क्योंकि चलनी में छानेंगे तो इसका जो मिक्सचर है ना, वो कचरा सा होता है, वो निकल जाएगा। तो हम मोटा पतला कपड़ा लेंगे एक, कोई भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, और उस कपड़े में हम इसको छान लेंगे सभी तेल को, जो भी हमने पका करके तैयार किया है। और देखिए, चम्मच से दबा करके हम पूरा तेल निकाल देंगे इसका कपड़े में से, इस तरीके से। और हल्के हाथ से, देखिए बिल्कुल सावधानी से, जिससे कि इसमें वो जो कचरा है हमारा वो नहीं चला जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमें छान लेना है पूरे तेल को। और इसको हाथ से बिल्कुल अच्छे से पकड़ के और इसको निचोड़ देंगे, पूरे ऑयल को निकाल लेंगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑयल रहता है। और ये हमने लिए हैं एवियन कैप्सूल, जो विटामिन ई के लिए होते हैं, और जो विटामिन ई होती है हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये 2 कैप्सूल हम काट करके और इस तेल में हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके, इससे हमारे बालों में चमक आती है और पोषकता मिलती है, स्वस्थ रहते हैं बाल हमारे, इसीलिए हम इनको मिक्स करते हैं। और ये हमने 2 कैप्सूल हम इसमें मिक्स करेंगे।
और फ्रेंड्स ये तेल जो बना है हमारा बालों के लिए ही नहीं, हम इसको स्किन पर भी लगा सकते हैं। स्किन पर भी कहीं जैसे काली झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उनमें भी यही तेल हमारा बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप उस पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए अच्छे से इनको विटामिन ई के कैप्सूल जो हमने मिक्स किए हैं उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच से, इस तरीके से देखिए। और ये हमारा तेल बिल्कुल बनकर के तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया सा तेल बना है और बहुत ही अच्छा होता है ये। जैसे सिंपल हम नारियल का तेल बनाते हैं, लगाते हैं बालों में, या आंवले का लगाते हैं, उससे अगर हम इस टाइप का तेल लगाएंगे जो हर्बल तेल बन करके तैयार होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है बालों के लिए। और देखिए जैसे अप्लाई करना है हमें, कहीं स्किन पर करना है तो इस तरीके से थोड़ा सा तेल ले लीजिए, और जहाँ इफ़ेक्टेड पार्ट होता है जैसे काली झाइयाँ हैं वो है, उस पर हम लगा सकते हैं। और देखिए ये जो कचरा निकला था ये भी हमारा करी पत्ते का चूरा था, तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लेंगे हम किसी में भी, क्योंकि ये भी हमारा लाभदायक होता है। इसमें पोषक तत्व तो हैं ही है, थोड़े से कुछ तेल में चले गए लेकिन इसमें भी हमारे रह जाते हैं। तो उस तरीके से इसमें इसका क्या करेंगे, देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा 2 चम्मच दही डाल दीजिए, ताज़ा दही या मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लीजिए इसमें, और बालों में 2-3 घंटे के लिए इसको लगा लीजिए। बाल धोने से पहले आप 2-3 घंटे इसको अच्छे से लगा लेंगे, दही के साथ में डाल करके इसको मसाज कर लेंगे बालों की, या मुल्तानी मिट्टी के साथ फेस पैक की तरह इसको बालों में पैक लगा लीजिए, और 2-3 घंटे बाद बालों को धो लीजिए। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और बहुत अच्छा होता है। और बालों पर मसाज करने के लिए थोड़ा सा एक कटोरी में तेल ले लीजिए और हल्का सा गुनगुना करिए, बिल्कुल हल्का सा, 1-2 सेकंड के लिए गर्म करके बर्तन को, और थोड़ा सा 2 चम्मच जितना तेल चाहिए आपको उतना ले सकते हो। और उसके बाद हम बालों पर अच्छे से धीरे धीरे करके हम मसाज कर सकते हैं, जिससे हमारे बालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बाल हमारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और चमकदार बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बालों के लिए मेरी ये ऑयल की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।